हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो जी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं बेटे को कॉलेज छोड़ने के लिए, जहाँ पे उसका पेपर है वहाँ पे। आज इसका सेकंड लास्ट पेपर है, तो हमें कैंटीन जाना था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको कॉलेज भी छोड़ देंगे जाते हुए। तो अभी हम उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं और इस समय टाइम हो रहा है 11:15। 2 बजे से इसका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 1:30 बजे एंट्री हो जाती है कॉलेज के अंदर। तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हमें कैंटीन भी जाना था सामान लेने के लिए, क्योंकि कैंटीन का जो लंच टाइम है वो 1 बजे से है। तो हमने सोचा था कि हम जल्दी चले जाएंगे और लेके वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय धूप हो रही थी और बहुत गर्मी पड़ रही थी। बहुत ज़्यादा गर्म दिन है आज का। और लेकिन क्या हुआ कि हमें इसके साथ वहाँ पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी में ही बैठना पड़ा, क्योंकि इसका कोई फ्रेंड नहीं आया था। जब इसके फ्रेंड आ गए थे फिर हमने इसको छोड़ा, तो कैंटीन का भी लंच टाइम हो गया था। तो इसीलिए अब हमने इसको छोड़ करके उसके बाद हम कैंटीन की तरफ चले गए थे सामान लेने के लिए। और जो सामान मैं लेके आई हूँ थोड़ा बहुत, वो मैं आपको दिखाऊंगी घर जा कर के। और आज बहुत ज़्यादा थक गए थे, कुछ और सामान भी हमें लेना था रास्ते। नहीं, जब सुबह मैं खाना बना रही थी, ठीक है, तो तूने क्या बोला मेरे से कि मेरी रोटी ही मत बनाना। फिर भी मैंने चल तेरी 2 रोटी बना दी, ठीक है, और अपनी तो एक ही बनाई, और इसकी भी बना दी। इसने भी खा लिया खाना आराम से, पापा भी खा के चले गए। अब तेरे को फिर भूख लग रही है दोपहर में, क्योंकि दिल्ली में हाय गर्मी। ये क्या बदतमीजी है कि दिल्ली में हाय गर्मी? क्या है ये? एक तो हमारा कहीं घूमने का दोस्तों प्रोग्राम नहीं बन पा रहा। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कौन सी जगह जाए घूमने के लिए, ठीक है। दिल्ली में 47 तक टेम्परेचर हो रहा है फ्रेंड्स। सब घूमने जा चुके हैं, हम ही नहीं गए अब की बार घूमने। हमेशा हम पहले, बदतमीजी मत करी लो, हमेशा हम पहले घूमने चले जाते थे। और लेकिन अब की बार हमारा घूमने का प्रोग्राम इस वजह से भी नहीं बन पाया, क्योंकि छोटे वाले बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। तो कल उसके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे 15 तारीख को, और उसके बाद ही देखेंगे। और इसके भी, ये भी जा रहा है अपने कॉलेज वगैरह, जा रहा है ना या नहीं जा रहा? ये भी अपने कॉलेज जा रहा है। तो अब जब भी छुट्टी होगी इनकी, तब देखते हैं कहाँ जाएं। आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि हम कहाँ जाएं घूमने के लिए। और अब कह रहा है बाहर से खाना मंगवा दो। बताओ, मैं बिल्कुल भी मैं अवॉइड करना चाहती हूँ इतनी गर्मी में बाहर से खाना मंगवाना, क्योंकि बाहर के खाने में मतलब पता नहीं होता ना कि क्या क्या केचुए डाल देंगे। आप तो अच्छी बात है। मैं किसी को वो नहीं कर रही ब्लेम, लेकिन पर बाहर के खाने का पता नहीं। इन्होंने एक रेस्टोरेंट का भी नाम लिया। चुप रहे, किसी को नहीं लिया। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है दोस्तों, ये फालतू की बातें कर रहा है। हाँ, नहीं तो ऐसी बातें मत कर। मेरे चैनल को क्या करना चाहता है तू फालतू में, है? नहीं तो दिमाग खराब। क्या खाएगा अब ये तो बता दे, फालतू की बातें कर जा रहा है। भाई लोग फ्राइड सिंगापुरी चाउमीन साथ में मंचूरियन। एक चाउमीन खा के ना एक लड़का वो उसमें चला गया था, वो हॉस्पिटल में, समझे? हाँ, तो वो उसको पॉटी आ रही थी, उसके घर में टॉयलेट बंद था। तो यही खत्म नहीं होते काम। तो कोई मरगा नुकसान देती है ना ये सब चीजें बाहर की। सच में अभी हाल ही में एक खबर आई है कि ऑनलाइन आइसक्रीम मंगाई थी किसी ने, और उसमें ना उंगली आई है, कटी हुई उंगली। अरे वो उंगली नहीं थी, उंगली है वो। नहीं पागल है तू, डॉक्टर है वो जिसने बताया है, उंगली थी। तो खाई नहीं है उसने, उसके मुंह में आ गई थी। बदतमीजी कर रहा है तू। मेरे चैनल को चलने दोगे या नहीं? तुम चलने दोगे? ये सारी बातें करोगे या फिर है? ये फालतू की बातें कर रहा है। वो उंगली उसके मुंह में आ गई थी। अरे वो आप उन रिश्तेदारों की बुराई कर रहे थे हम लोग बैठ के, वो तो बनो फालतू की बातें कर रहा है। किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, फालतू की बातें कर रहा है। तो जी फ्रेंड्स, अब क्या मंगाऊँ इसके लिए, इस लड़के के लिए समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन छुट्टी ली है इसने और एक दिन में मेरी, हाँ, कल रात को एक ने तो बोला कि क्या कवर खोद दी, कितना गंदा है, अपनी माँ को कैसे कह रहा है। एक ने तो रात में क्या कहते हैं बोला मैं पोहा खाऊंगा, ठीक है। इसके लिए बना नहीं, हम कैंटीन गए थे, तो पहले तो हम इसको छोड़ने गए, मैंने आपको दिखाया। हम इसको छोड़ने गए इसके कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज हम पहुंच गए 12 बजे। तो 12:30 या 1 बजे के करीब इसका फ्रेंड आता है। कोई बच्चा ही नहीं आया हुआ था, 2 बजे से पेपर था। तो 12 बजे पहुँच गए। फिर हम बैठे रहे गाड़ी में 1 घंटे तक वहीं पर इसके फ्रेंड के वेट में, ठीक है। वो आ गया, फिर ये उतरा। फिर हम गए कैंटीन। कैंटीन का 1 बजे से 2 बजे तक होता है लंच टाइम, ठीक है। फिर हम वहाँ जाके भी गाड़ी में ही बैठे रहे, बस कैंटीन के आगे जाके गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में ही बैठे रहे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कैंटीन खुली 2 बजे। 2 बजे हमने सारा सामान लिया कैंटीन से, खाने पीने का, ग्रॉसरी आइटम जो होते हैं,
ठीक है। उसके बाद हम आए हैं घर पे, वहाँ से 3 या 4 बजे के करीब हम घर पे आए। मैं सूट सिलवाए मैंने कुछ, तो मैं अपने सूट भी लेके आई रास्ते में से, और फिर उसके बाद शॉप से उनकी जहाँ पे मैंने सिलने दिए थे, और सूट लेके आई फिर मैं अपने। तो 4:30 पौने 5 बज गए थे घर पे आते आते, तो पौने 5 बजे के करीब हम घर पे आए, ठीक है। उसके बाद आने के बाद थोड़ी देर हुई होगी, ये पेपर दे के आ गया, पौने 6 बजे तक आ गया ये पेपर दे के आया। बोला चाय बना दो मम्मी, चाय पीनी है। फिर हम चाय वाय बनाई, हमने चाय का चाय शुरू है। नहीं, इसके पापा ने बना दी थी चाय तो उस समय, ठीक है। उसके बाद खाने की बात होती है, तो मिस्टर कहते हैं ये आने के बाद में कि मुझे भूख नहीं है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। ये ऐसे ही करता है हमेशा। आपके घर में है कोई ऐसा बच्चा जो जब खाना बना रहे होते हैं ना, उस समय तो ये कह देता है मुझे भूख नहीं है, और फिर बाद में उसके जो ऑर्डर है ना वो शुरू होते हैं, फिर वो स्टार्ट करता है अपने ऑर्डर, ये बनाओ वो बनाओ, ठीक है। फिर ये बोला, मैंने कहा चलो भूख नहीं है तो अब क्या ही बनाऊँ मैं, ऐसा थोड़ा बहुत तो हमने चाय से खा ही लिया है, हल्का फुल्का। चावल छौंक दिए थे छोटे वाले के लिए, इसने चावल खा लिए थे, हमने नमकीन खा लिया था। तो हमारा भी ऐसे ही, बस गर्मी तो है ही फ्रेंड्स, तो गर्मी में भूख भी कम लगती है, ठीक है। पानी वानी पीने का ही मन करता है ज़्यादातर, पानी पी लो या कोई पर पेट में जब गर्दा होता है उसके बाद क्या करूँ, ठीक है। उसके बाद इस लड़के को भूख लगी तो पता है क्या बोलता, भंडारे की सब्जी बना लो, भंडारे वाली। कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हो आप तो पनीर भी नहीं बनाती हो। आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं कितनी सारी चीज़ें बनाती हूँ, और वो भी सारी इनकी डिमांड पे ही बनती हैं, बच्चों की डिमांड पे, ठीक है। तो और इतनी गर्मी में भी बनाया मैंने। खिला तो दो मम्मी, खिला ये जब दो। घूम के आया था ना, जब भी इसने मेरे से आने के बाद ही मेरे से चिल्ली पटेटो बनवाए थे, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर इसने मेरे से चिल्ली पनीर बनवाया, ठीक है। उसके बाद इसने पता नहीं क्या क्या बनवाया मुझसे। बना था? हाँ, अच्छा बनाया नहीं था मैंने, झूठे, वीडियो भी डाल रखी है मैंने, हाँ। तो फिर इसने रात को मेरे से भंडारे वाली सब्जी बोला। मैंने कहा अब मैं कहाँ आलू उबालूंगी, भंडारे वाली सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने नॉर्मली जैसे हम पहले सब्जी बनाते थे ना आलू टमाटर की कुकर में, वैसी छौंक दी सब्जी, बहुत स्वाद बनी थी। और साथ में मैंने रोटी बनाई, और पनीर के पराठे मैंने सुबह बनाए थे, ठीक है, सबके नाश्ते के लिए। तो ये खा के नहीं गया था, तो इसके लिए मैंने पनीर प्याज अलग से फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद मैंने सारे पराठे फट गए, वो थप्पड़ लगा दूंगी, फट गए। वो पनीर सॉफ्ट था ना इसीलिए, और वो आटा भी एकदम फ्रेश गूंदा था। तो फ्रेश आटे में क्या होता है ना कि एकदम से नहीं मतलब कि आटा वो होने में टाइम लगता है, रेस्ट करवाना पड़ता है आटे को। तो वो पनीर के पराठे बनाए मैंने इसके लिए, ठीक है। तो मुझसे क्या कहता, खुद ने तो ज़्यादा भर भर के खाया होगा पनीर के पराठे, ज़्यादा भर भर के खाए होंगे तुम लोगों ने तो, और मेरे को कम भर के दे रहे हो, ठीक है। फिर मैंने इसको दिखाया कि मैंने तेरे लिए भी भरा है ज़्यादा पनीर, ठीक है। इसके लिए तो मैंने पनीर के पराठे बनाए, रोटियां बनाई, साथ में सब्जी बनाई आलू टमाटर की। हमने भी अपने लिए रोटियां, मैंने भी अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी रोटी बनाई। इसके लिए मैंने पोहा बनाया, ठीक है, अलग से पोहा बनाया। इस बंदे ने, छोटे वाले ने तो ये कह दिया, दिख नहीं रहा, इधर अपनी शक्ल दिखा जरा, इधर नहीं, शक्ल दिखानी पड़ेगी, इधर मनी, इधर मैं बता रही हूँ तेरे को, इधर देखना चाहते हैं, नहीं, इधर एक बार आना पड़ेगा तेरे को, मेरी कसम, इधर। हाँ, नहीं तो मेरी कसम नहीं मानेगा। बोलो। इसने ये कह दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन से मेरे से कह रहा था मम्मी पोहा बना दो, और मैं 2 दिन से नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इसका तो रोटी चाहिए, इसको और रोटी, मैं इतने दिन से इसको रोटी, मोमोज के पराठे बना दो, मोमोज की चटनी बना दो, इसको रोटी के बकवास, इसको रोटी के बिना पेट नहीं भरता, ठीक है। तो मैं इतने दिन से इसीलिए पोहा वोहा नहीं बना पा रही थी। मैंने कहा क्या 2-2 चीज़ें, पर कल मैंने 2-2 3-3 चीज़ें रात में ही बनाई। फिर मैंने कहा खाना नहीं खाएगा और गर्मी का टाइम है, फिर बीमार पड़ेगा, तो इसके लिए पोहा बनाया मैंने, ठीक है। और इसके लिए पनीर के पराठे, रोटी और आलू की सब्जी बनाई। हाँ, अच्छा, बचे हुए थे तो मैं ना भी बनाती, पर फिर भी माँ हूँ ना, माँ का कलेजा वो होता है सॉफ्ट, और माँ बना ही देती है, ठीक है। तो ये सब बनाया, और अब इनको चाहिए बाहर का खाना, और मैं मना करती हूँ हमेशा कि बाहर का मत मंगवाओ, और मैं घर में भी इतनी गर्मी में नहीं बना सकती। हाँ, मैं सिंपल बना दूँगी, रोटी बना दूँगी, सब्जी बना दूँगी आलू की, या कुछ और बना दूँगी, बाहर से मंगवाओ, कुछ रोटी सब्जी खा लो, क्या प्रॉब्लम है। बाहर से मंगवाऊंगा, बाहर से फिर हम आज पूरे दिन नहीं खाएंगे कुछ भी। हाँ, ये ऐसे बच्चे होते हैं कि इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, ये कह रहे हैं पूरे दिन नहीं खाएंगे कुछ भी। ऐसे कौन करता है दोस्तों, आप बताना, ऐसे कोई करता है क्या कि पूरे दिन नहीं खाएंगे कुछ भी? यो हनी सिंह, हाँ चस्का है मम्मी दा, सानू बाहर दा खाना खाना है,
मम्मी का क्या चस्का है। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारा पुराने ज़माने का थैला, ठीक है। ये एक दुकान से सामान लाते थे ना, उसने दिया था, उसने सामान रख के दिया था इसके अंदर। जब से ये यही थैला जाता है कैंटीन और इसी में सामान रख के लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चाय पत्ती है ना, ये लेके आते हैं हम, लेकिन ये कैंटीन से नहीं लाए। वाली चाय पत्ती बहुत अच्छी है, केसर चाय है इसका नाम, ठीक है। ये वाली चाय पत्ती पता नहीं, शायद सीपी से आते वक्त लेते हुए आए थे हम, कोई शॉप वगैरह पड़ती है बीच में, वहाँ से लेते हैं। वहाँ केसर चाय के नाम से ही है वो शॉप, तो ये वहाँ से ली थी हमने, ठीक है। इससे बहुत ही टेस्टी चाय बनती है। और सामान जो घर का होता है वही लेके आई हूँ, जैसे कि एक तो मैक्रोनी के पैकेट हैं, ठीक है। और देसी घी हो गया, देसी घी क्योंकि देसी घी भी ज़रूर चाहिए था, ख़त्म हो रहा है। और मलाई जमी रखी है, मलाई से भी घी बनाना है मेरे को अभी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर है कुछ बेसन हो गया, कसूरी मेथी, नमकीन, और ये है च्यवनप्राश। ये शुगर फ्री च्यवनप्राश है, ये तो पापा के लिए लेके आए हैं। ये शुगर फ्री भी आता है च्यवनप्राश, तो पापा को शुगर है ना, तो इसलिए ये वाले च्यवनप्राश लेके आए पापा के लिए, ठीक है, यानी मेरे ससुर जी के लिए। और क्या लेके आए हैं, और ज़्यादातर ना अब की बार सामान ख़त्म हो रहा था कैंटीन में, तो एक हफ़्ते बाद आएगा सारा सामान, तो इसीलिए ना मैंने थोड़ा बहुत सामान यहीं से लोकल मार्केट से मंगा लिया था, दाल वगैरह, तो वो दालें वगैरह तो सब यहीं से ले आए थे। और कुछ मसाले वगैरह हैं वो रखे ही हैं, और कुछ मैंने यहाँ से मंगा लिए थे, और कुछ मैं वहाँ से भी ले आई हूँ, थोड़े बहुत जो वहाँ पे मेरे को मिले। तो ये कपड़े धोने का वो फ्रंट लोड मशीन है ना हमारी, तो उसके लिए ये, ठीक है। और अभी सारा सामान नहीं निकाल रही, 2 ईजी की बॉटल हैं, ठीक है, क्योंकि नए कपड़े वगैरह धोने होते हैं तो चाहिए होता है। अगर हम जैसे कि घूमने जाएंगे और उसके बाद आके कपड़ों का जो अंबार लगेगा ना, जो कपड़े फैलेंगे, तो सबसे ज़्यादा ये सर्फ वगैरह ये इस्तेमाल में आएगा, बहुत ज़्यादा लगने वाला है उस समय पे, सारे कपड़े धुलेंगे। अब पता नहीं कौन सी जगह जाएंगे, ठंड की जगह जाएंगे, गर्मी की जगह जाएंगे, कुछ भी नहीं मालूम अभी तो इनको छुट्टी ही नहीं मिली है। और ये एरियल, ये भी फ्रंट लोड मशीन का है, एरियल मैटिक, ठीक है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब अच्छा है ये एरियल मैटिक यूज़ करने में। तो दो तो लिक्विड वाले लेके आई हूँ मैं फ्रंट लोड मशीन के, और 2 लेके आई हूँ मैं नॉर्मल ये एरियल पाउडर वाले, ठीक है। और ये एक NY का परफ्यूम है, डिओड्रेंट, ये लेके आई हूँ NY का। और एक और लेके आई थी मैं, एक ये है, ये डेनिवर का है, एक ये डिओड्रेंट है, ठीक है। ये रेगुलर यूज़ के लिए है, और वैसे कहीं आने जाने के लिए ना मैंने मिनीसो का ले रखा है, वो भी बहुत अच्छा है मिनीसो वाला। और एक मैंने नायका का ले रखा है परफ्यूम, वो भी बहुत अच्छा है, उसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये तो डेली के लिए, क्योंकि ये बच्चे ना परफ्यूम मतलब डिओड्रेंट लगाते नहीं है, उसमें नहा के जाते हैं, ठीक है, कि बहुत गर्मी है, बहुत स्मेल आएगी फिर। और ये कुछ टूथब्रश लेके आई थी, इसमें एक में 3 है, और ये है सेंसोडाइन सेंसिटिव वाला, तो एक के साथ एक फ्री था। और अब कैंटीन से ना फ्रेंड्स GST हटा दी है, और एक ना लिमिट कर दी है, मतलब कि कैंटीन में एक पहले तो लोग ना काफ़ी सारा सामान भर के ले जाते थे, 20-30 हज़ार तक का भी सामान लेके जाते थे, मतलब 10,000 15,000 ऐसे ले जाते थे लोग भर के, लेकिन अब नहीं ले जा सकते। अब सबको ना, सबकी लिमिट हो गई है, मतलब कि सबकी पोस्ट के हिसाब से लिमिट हो गई है, जिसकी जो पोस्ट है उस हिसाब से लिमिट है पैसे की। तो क्या कहते हैं, क्योंकि ये ASI बन गए हैं अब, तो हमारी जो लिमिट है वो 9,000 तक की है, 1 महीने की, ठीक है। 9,000 तक का हम सामान लेके आ सकते हैं कैंटीन से। और क्या कहते हैं, लेकिन केवल ग्रॉसरी का, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें लगेज वगैरह, बैग वगैरह लेने होंगे ना हमें, तो उसमें 1 लाख तक की लिमिट है, ऐसा ही सामने आया, ठीक है। इस कैंटीन में ना प्रॉपर सारा सामान मिलता है, जैसे कि जो ये होता है गैस वगैरह, इंडक्शन, और क्या कहते हैं ये वो हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनिंग मशीन, आपका फ़िल्टर वगैरह,
सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रिज वगैरह और जो टूरिस्ट बैग होते हैं ये वाले भी, ठीक है। और मतलब सारी ही चीज़ें मिलती है, 1 to all शूज़ वगैरह सब चीज़ मिलती है, प्रेस वगैरह, बर्तन तक मिलने लगे अब तो कैंटीन में। तो कैंटीन में ना सारी ही चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले मतलब कि कोई भी सामान ले आता था जा कर के, जैसे कि और ऐसा भी होता था जैसे कोई भी किसी और को भी दिलवा देता था। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म कर दी है। अब जो मतलब कि दिल्ली पुलिस में है ना, केवल वही सामान ले सकते हैं, उनको एक कार्ड बना के दे दिया गया है। पहले भी जैसे जाते थे तो नंबर तो पूछते ही थे वो, बेल्ट नंबर वगैरह, लेकिन अब कार्ड बना के दे दिया गया है एक। तो जी फ्रेंड्स, इस समय मैं बना रही हूँ गुड़ के चीले, और रात के बजे हुए 9, ठीक है। तो गुड़ के चीले बना रही हूँ। दिन में इन्होंने बाहर से मंगा लिया था, बाहर से मंगा के खाया, मंचूरियन और चाउमीन वगैरह मंगाई थी। और अब फिर बोले हमें भूख नहीं है, ठीक है, हम शाम को कुछ नहीं खाएंगे। तो इसके पापा के लिए तो मैं खिचड़ी बनाती, तो मैंने सोचा अब क्या ही रोटी सब्ज़ी बनाऊँ जब इनको भूख नहीं है और मुझे भी ऐसी ही भूख है, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना लूँगी। तो अब खिचड़ी ना कोई भी खाने को तैयार नहीं है दोनों भाइयों में से, तो इसीलिए अब मैंने सबके लिए गुड़ के चीले बना लिए हैं। तो गुड़ के चीले ना उसके साथ खा लेंगे, नींबू के अचार के साथ खा लेंगे गुड़ के चीले। तो देखिए दोस्तों, गुड़ के चीले बन के तैयार हैं और नींबू के अचार के साथ खाएंगे इनको, और बहुत ही स्वाद लगते हैं गरम गरम। तो बस अब मैं बड़े वाले को दे रही हूँ, जा कर के खा लेगा वो। देखिए मैं छोटे के बनाऊँगी, ये ले। अच्छा आज आज गर्मी में बना लो, नखरे बहुत हैं, कितनी गर्मी में काम होता है, ये खाना बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने लिए ना सूट लेके आई हूँ, तो मैंने 4 सूट लिए हैं अपने लिए, ठीक है। और वैसे पसंद तो मैंने काफ़ी सारे कर लिए थे, उसमें से 4 सूट मैंने सेलेक्ट किए। और जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 45 या 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस समय। तो बेटे का एग्ज़ाम था, उसको छोड़ने गए हुए थे, तो सोचा कि साथ के साथ ही 2-4 काम कर लेते हैं। तो उस दिन तो मैं सूट सिलने देने गई थी, और उससे पहले एक दिन बाहर का ही काम था मार्केट का, तो मैं सूट लेने गई थी उस दिन। तो सूट लेके मैं सीधे मतलब कि टेलर को दे आई थी सिलने के लिए, और सिल गए थे। 1 हफ़्ता लगा है सिलने में। तो 1 हफ़्ते बाद हम लेने चले गए थे, जब बेटे को छोड़ने गई थी उसी दिन लेके आई हूँ सूट। तो सूट मेरे आ चुके हैं सिल के। तो ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को पास से। ये सूट सिलवाए मैंने, एक ये ब्लू कलर में है, ठीक है दोस्तों, और एक है येलो, और ये फिरोज़ी या ग्रीन जो भी कलर, और एक ये ब्लैक एंड वाइट, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है। ब्लैक एंड वाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ले ही लेती हूँ ब्लैक एंड वाइट तो कभी ना कभी। तो चलिए, अब मैं आपको इनको अपने जो सूट में लेके आई हूँ ना, अब मैं एक एक करके इनको पहन के आती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मैं इन सूटों में कैसी लग रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसे लगे मेरे सूट आप लोगों को। तो